साइंस के एक प्रोफेसर के अजीब वाओ गरीब तजर्बे पर मबनी एक खौफनाक फिल्म क्रिस्टोफर की मशहूर फिल्म हॉरर ऑफ ड्रैकुला से मुतासिर होकर बनाई जाने वाली फिल्म जिंदा लाश के प्रोड्यूसर अब्दाल बाकी थे, जो अदाकार हबीब के बहनोई भी थे। ये अपनी नौइयत का पहला सनसनीखेज तजुर्बा फिल्म की सूरत में 1967 में फिल्म जिंदा लाश के नाम से किया गया। उस दूर में हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर कलर फिल्म को पाकिस्तान में कॉपी करना बहुत बड़ा रसक था। शायकीन को जब एक आला मयार की ओरिजिनल फिल्म बआसानी देखने को मिल जाती थी, तो कौन पाकिस्तानी कॉपी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हाउस की तरफ आते। हालांकि फिल्म जिंदा लाश को आलमी मयार की फिल्म बनाने के लिए फिल्म साज अब्दाल बाकी और हिदायतकार ख्वाजा सरफराज ने बेहद मेहनत की थी। खुसूसन कैमरामैन रजा मीर और नबी अहमद की अंग्रेजी अंदाज और मनाजिर के लिए लाइटिंग काबिल दीद थी। क्या ही अच्छा होता कि ये फिल्म इस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट बनने के बजाय कलर में बनाई जाती, तो शायद इसकी कामयाबी के इम्कान रोशन हो जाते। हिदायतकार ख्वाजा सरफराज फिल्म के हर मंजर में अपनी जहानत और काबिलियत के साथ वाज़ेह तौर नजर आए। रात की तारीकी के मनाजिर, पुरस्रार महल के तहखाने और वहां पर मकड़ी के जालों और पस मंजर में दिल हिला देने वाला म्यूजिक। ये फिल्म जब सेंसर के लिए पेश की गई, तो उसे बड़ी मुश्किल से पेश किया गया और उसे सिर्फ बालिगान के देखने का सर्टिफिकेट दिया गया। ये फिल्म 14 जुलाई 1967 में मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश की गई। कराची के रीनू और लाहौर के कैपिटल सिनेमा में इसका बिजनेस तसल्ली बख्श न रहा, लेकिन अपने सेकेंड रन में कराची के नाज सिनेमा और मुल्क के दीगर शहरों में इस फिल्म ने हाउसफुल की रेटिंग बआसानी हासिल कर ली। फिल्म का सबसे अहम किरदार सीनियर अदाकार रेहान मरहूम ने अदा किया था, जो कहानी का बुनियादी किरदार था। ये एक साइंस के प्रोफेसर ताबानी का किरदार था, जिसने शहर से दूर जंगल में एक पुरस्कार बंगला बनाया हुआ था। उसी बंगले में उसने एक लेबोरेटरी बना रखी थी। ये प्रोफेसर इंसान की मौत पर यकीन नहीं रखता था और इसके शैतानी दिमाग में एक रोज आब हयात ईजाद करने का ख्याल आया कि जिसके चंद कतरे पीने से इंसान हमेशा जिंदा रहेगा। इस शैतानी ईजाद के तजर्बे के लिए वो हसीन और खूबसूरत लड़कियों को भेंट चढ़ाने लगा। जो उसने अपने तजर्बे को कामयाब करने के लिए मासूम औरतों को अपना शिकार बनाना शुरू किया, इसकी जिस्मानी हयत में खौफनाक तब्दीली पैदा हो गई। खुसूसन उसके दांत जो खूंखार दरिंदे की तरह नौजवान हसीन औरतों की गर्दन में पेवसट होकर खून के कतरे पीने लगा। दांतों के जहर से वो औरतें अबदी नींद सो जाती। वो जब पहली बार किसी औरत से मिलता, तो वो उसे अपनी शख्सियत से मुतासिर करता और वो रात को हर तरह का भेस बदलकर अपने मतलूब शिकार तक पहुंच जाता। दिन की रोशनी में वो एक आम इंसान की तरह लोगों से मिलता। जैसे ही रात होती, इसका चेहरा एक भयानक ड्रैकुला की शक्ल में तब्दील हो जाता है। जिस औरत की गर्दन पर वो अपने दांत पेवस्त करता, वो एक आम औरत से जिंदा लाश बनकर भटकती रहती और दीगर लोगों का खून चौसती रहती। वो एक बदरूह बनकर भटकती रहती। शहर के एक डॉक्टर अकील असद बुखारी ने प्रोफेसर ताबानी के पुरस्रार महल का रुख किया, ये जानने के लिए कि प्रोफेसर का असल चेहरा क्या है। तो वो प्रोफेसर की एक शागिर्द लड़की मिस नसरीन की बदरूह का शिकार होकर हलाक हो गया। डॉक्टर की मंगेतर शबनम देबा की तस्वीर देखकर प्रोफेसर ताबानी उसे अपना अगला शिकार बनाने का इरादा करता है। डॉक्टर अकील की मौत का मुअम्मा हल करने के लिए डॉक्टर अकील का छोटा भाई हबीब मौजूद है। एक डॉक्टर है, अपने एक दोस्त परवेज अलाउद्दीन के साथ प्रोफेसर ताबानी के पुरस्रार महल में आता, जहां वो खुफिया तहखाने में जाते हैं। दूसरी जानिब प्रोफेसर रात के वक्त ड्रैकुला बनकर शबनम को अपना शिकार बनाता है। प्रोफेसर ताबानी ड्रैकुला बनकर शबनम की गर्दन पर अपने खूंखार दांत पेवस्त करता है। डॉक्टर हबीब मौका पर पहुंचता, मगर प्रोफेसर ताबानी फरार हो जाता है। डॉक्टर शबनम की गर्दन देखकर परवेज से कहता है कि शबनम उसी जुल्म का शिकार हुई है।
मगर परवेज इस बात को मानने से इनकार करता है। शबनम जो अब एक बदरू बनकर जिंदा लाश बन चुकी थी। डॉक्टर हबीब खंजर के जरिए शबनम के जिस्म से गंदा खून निकालने की बात करता है। परवेज की बीवी शीरी शबनम की कब्र पर जाती है, मगर कब्र खाली होती है और वहां कोई लाश नहीं होती। शीरी घर आकर ये बात अपने शौहर परवेज को बताती है। परवेज की मासूम बच्ची से शबनम से मिलने आती है। वो रात को उसे वीराने में ले जाने की बात करती है। प्रोफेसर ताबानी परवेज के घर फोन करके उसकी बीवी शीरी को परवेज के एक्सीडेंट की झूठी इत्तिला देकर उसे बुलाता है और फिर कार में बिठाकर अपने पुरस्कार महल की तरफ ले जाता है। डॉक्टर हबीब इसका पीछा करता है। प्रोफेसर शीरी को फेंक को चला जाता है। डॉक्टर हबीब और परवेज गोल्डन ग्राउंड होटल के बूढ़े मैनेजर से मिलाकर प्रोफेसर ताबानी का वो राज मालूम कर लेते हैं, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। सूरज की एक किरण इस बदरू प्रोफेसर का खात्मा कर सकती है। डॉक्टर हबीब इसके पुरस्कार महल में जाता है, जहां प्रोफेसर इस पर हमला आवर होता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। डॉक्टर रब से मदद मांगता है। इसकी दुआ कबूल होती है। महल का एक बैरूनी दरवाजा टूटकर गिरता है, जिससे सूरज की किरणें प्रोफेसर के चेहरे पर पड़ती हैं। वो जमीन बोस होकर गिरता है। इसके मकरू चेहरे की हयत तब्दील होकर भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए हमेशा के लिए अबदी नींद सो जाती है और इस शैतान का खात्मा हो जाता है।